ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है जो अपनी 5th यूनिट है। ठीक है, लाइक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए और इतने कर लिए कि इनफ है। ठीक है, लाइक आपने सिंपल सी बात है, आपको बेसिक आता है, आपकी मेथड स्ट्रॉन्ग है, कैसे करना है, क्या फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, उसके हिसाब से करने का ट्राई करो। बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे भी भेज सकते हो जो भी डाउट आ रहा है। ठीक है ना, व्हाट्सअप पे भेज सकते हो। एंड चलो अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें क्या है। सो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ग्रीन्स थ्योरम को। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ दिस अपन को दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे सी इज़ अ क्लोज्ड कर्व ऑफ द रीजन बॉन्डेड वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। इस टाइप से अपन को क्या है, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है इसमें, देखो हमें वेरीफाई करना है, यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है ना। अभी तक अगर एवेल्यूएट करने को बोलता तो हम क्या करते, इसमें सिंपल सी दोनों साइड लिखते एंड इस साइड को प्रूव नहीं करते। हम क्या करते, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको प्रूव करते हैं, है ना। यही कर रहे थे हम अभी तक। और ये लास्ट वीडियो है तो थोड़ा आराम से अच्छे से देखो, देन इसके बाद प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। और मेनली जो हमारी जो थ्योरम्स हैं इनकी मेनली प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं। लाइक देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप स्टेप से बनाओ, एक्सेस बनाओ, बिकॉज हमें वेरीफाई करना है तो ये ज़रूरी है। या तो बाद में बनाओगे या फिर अभी। सो हम पहले ही बना लेते। ठीक है, ये वाई ये एक्स एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद अब देखो, जो उसने ये इक्वेशन दी है ना आपको, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बाउंड्री बनानी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या दिया, वाई इज इक्वल्स टू एक्स। जब भी वाई की वैल्यू एक्स के बराबर हो, मीन्स सिंपल है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी बीच में से। ठीक है ना, ये बीच में से, समझ गए। सो इस टाइप से हमारी एक लाइन जाएगी। ठीक है, ये क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमारी इसकी लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स की। ठीक है, अब इसने बोला है y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। क्या बोला, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, यानी ये पैराबोला है। और देखो, जब भी y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर लिखा है ना, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये y की तरफ कर्व होगा। बट कहाँ होगा, ऊपर या फिर नीचे। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड होगा। तो y इज इक्वल्स टू है एक्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू पॉजिटिव में है, मीन्स एक्स का स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो ये इस साइड इस तरफ से हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती तो अपन यहाँ पे नीचे बनाते। ठीक है, अगर मान लो आपको दिया होता x इक्वल्स टू लाइक y या फिर y का स्क्वायर, इस टाइप से दिया होता है x इक्वल्स टू y का स्क्वायर, याद रखना ये पैराबोला की ही इक्वेशन है। ठीक है ना। सो आप क्या करते, यहाँ पे बनाते, कहाँ, यहाँ। ठीक है ना। सो इस टाइप से हमें क्या करना, अभी फ़िलहाल यहाँ पे बनाना है। सो हम इस टाइप से यहाँ पे बना देंगे, लाइक दिस, ये। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको बना दिया है। अब बेसिकली अपने पास यहाँ पे दो कर्व है ना, एक ये और एक ये। सो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से चलते ये C1 मान लेते इसको, और यहाँ पे आते हैं तो ये हो गया C2। ठीक है, इस टाइप से C1 एंड C2। ठीक है, अब ये हमारा क्या ओरिजिन है, यहाँ पे वैल्यू 0,0 रहती है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको यहाँ पे, इसको A पॉइंट मान के चलो। क्या मान के चलेंगे, A पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हमारा कर्व का है y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, इसका हमारा कर्व है। इतना हमारा हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, मतलब ए के जो पॉइंट है उसको हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय हेल्प ऑफ दिस हम इजीली फाइंड कर सकते। देखो हम बोलेंगे फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या करना है, अपन को देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ अपन को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि जो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, और यहाँ पे y की जगह पे अपन x लिख सकते हैं। यानी सिंपली मैं बताऊँ तो अपन क्या है, मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, बाय हेल्प ऑफ दिस, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसके इक्वल में y है, और y किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो मैंने क्या किया, y की जगह पे x लिख दिया, और ये चीज़ हमारी एज इट इज़ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, देखो इसको इस तरफ लाओ। ठीक है,
सो एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स को कॉमन लो, सो एक्स को अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे एक्स और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो बेसिकली एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी पहली तो, और दूसरा एक्स की वैल्यू जब हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे सो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इस टाइप से हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, सो ये हमारी क्या आ चुकी है, एक तरह से आप बोलो तो लिमिट आ चुकी है। अब आपको देखो सिंपल सी बात है, ये 0 से लेकर 1 तक जा रहा है एक्स की लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा एक्स वाई के इक्वल है, यानी वाई की भी यही रहेंगी 0 और यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहला अपना एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो यहाँ पे 0 0 दोनों की है, 0 0, और लास्ट में यहाँ पे जो हमारा कहाँ तक जा रहा है कर्व, यहाँ तक ए पॉइंट तक, यानी ये वैल्यू हो जाएगी अपनी 1 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1। इस टाइप से हमने ए पॉइंट को फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अब लिखेंगे बाय ग्रीन्स थ्योरम। बाय ग्रीन्स थ्योरम। सो बाय ग्रीन्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल सा अपना क्या होता है, इंटीग्रेशन फाई डी एक्स प्लस में साई डी वाई, ये अपना होता है किसके इक्वल होता है, ये सिंपल सा डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा अपना डेल साई बाय अपना हो जाएगा डेल एक्स एंड माइनस हो जाएगा डेल फाई बाय डेल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा अपना डी एक्स और डी वाई। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब बेसिकली आपको क्या करना है, देखो ये चीज़ और ये चीज़ प्रूव करनी है ना। सो पहले हम क्या करेंगे, एक कोई सी भी साइड लेंगे एंड एक टर्म को प्रूव करेंगे, देन उसके बाद दूसरी टर्म को प्रूव करेंगे। ठीक है, सो बाय हेल्प ऑफ हम ये जो कर्व हमें दिया हुआ है C1 C2, यहाँ पे हम एक एक कर्व लेंगे एंड उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे अलोंग C1 कर्व के अलोंग लिखेंगे, ये अपना C1 है। ठीक है, ये वाला। सो ये काय का कर्व है, ये है हमारा पैराबोला का, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। सो हम सिंपल सा लिखेंगे कि क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ये y के रिस्पेक्ट में एंड ये x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस टाइप से हमारा आ जाएगा। अब आपको बेसिकली करना क्या है, देखो जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको लाइक यहाँ पे y दिखे उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लिखना है, और जहाँ पे आपको डी वाई दिखे उसकी जगह पे आपको 2x dx लिखना है। ठीक है, ये चीज़ हमें करना है। अब बात रही लिमिट की, लिमिट भी हमें फाइंड करनी है। सो लिमिट कैसे फाइंड करोगे, बहुत सिंपल है। लाइक देखो यहाँ पे देखो 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट अपनी 1 हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो लिमिट 0 से लेके 1 तक। ठीक है ना, और यहाँ पे लाइक हमारी वैल्यू क्या थी उसमें, लाइक हमारी जो वैल्यू थी एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स वाई, ये देखो एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा अपना वाई प्लस में वाई का स्क्वायर एंड डी एक्स प्लस में एक्स का स्क्वायर और डी वाई। इस टाइप से हमारी वैल्यू थी। ठीक है, अभी लिमिट नहीं लगाते। अब देखो हमें क्या करना है, बेसिकली वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था अपना, है ना, और यहाँ पे डी वाई इज इक्वल टू 2x और डी एक्स था। सो ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है। सो पुट करते हैं, सो लिमिट अपनी 0 से 1 तक हो जाएगी। एक्स और वाई की जगह पे अपन को लिखना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एंड प्लस में वाई स्क्वायर है, तो देखो वाई को आप ऐसा क्या मानो, वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है ना। तो अगर यहाँ पे वाई का स्क्वायर है तो इसको आप सिंगल वाई मान के चलो अभी। ठीक है, तो इसको अगर हम वाई मानेंगे तो इसका वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना कैसे लिखा, बिकॉज यहाँ पे देखो y काय के इक्वल है, x के स्क्वायर के इक्वल है ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू है y स्क्वायर और उसका हम स्क्वायर करेंगे x लगा के, तो x का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा एंड इसके बाद हमें डी वाई की जगह पे क्या लिखना है, 2x dx। ठीक है, ये चीज़ हमें लिखनी है। सो प्लस में x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2x और अपना dx। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा देखो x की पावर 3 एंड प्लस में x की पावर 4
एंड प्लस में हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखो तो हो जाएगा 2 और x की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। अब बेसिकली ये सारी टर्म में x है, dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। सो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 3 है तो हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस में x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 एंड प्लस में हो जाएगा अपना ये 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट अपनी 0 से 1 तक, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। सो x की पावर 4 बाई 4 प्लस में हो जाएगा x की पावर 5 बाई 5 एंड प्लस में हो जाएगा x की पावर 4 बाई 2 और इसकी लिमिट 0 से लेके 1 तक, ठीक है ना। सो अब लिमिट हम पुट कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 की पावर 4 बाई 4 प्लस हो जाएगा 1 की पावर 5 बाई 5 प्लस हो जाएगा 1 की पावर 4 बाई 2, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। एंड माइनस में 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 4 प्लस हो जाएगा 1 बाई 5 प्लस में हो जाएगा लाइक हमारा 1 बाई 2, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बेसिकली इसके आगे आपको क्या करना है, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, है ना। सो क्या हो जाएगा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लाइक एलसीएम ले सकते हैं हम। सो इसका एलसीएम टोटल हो जाएगा अपना यहाँ पे लाइक देखते हैं। सो एलसीएम हो जाएगा अपना क्या 20 होगा आई थिंक, है ना। सो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे लाइक देखो 4 और 5 और 2, है ना। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स एंड यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, है ना। सो 20 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 एंड यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर अपना 5 एंड प्लस में अपना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस में यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे 2 है मतलब 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। टोटल हो गया 19 डिवाइड बाई 20, इस टाइप से हमारी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कर्व नंबर जो हमारा लाइक C2 था, ठीक है। सो कर्व हम C2 देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हम C2 कर्व के अलॉन्ग देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली C2 कर्व में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो ये अपना C2 कर्व ये वाला, ठीक है ना। सो ये जो लाइन है किसकी है, y इज इक्वल्स टू एक्स की, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स की। सो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स है। अब इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा dy इक्वल्स टू dx, ठीक है। ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जहाँ भी आपका जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे स्टेप से, ठीक है। सो इसमें जहाँ भी आपको लाइक क्या दिख रहा है, जहाँ भी आपको y की वैल्यू दिखे वहाँ पे आपको x लिखना है और जहाँ पे भी आपको dy दिखे वहाँ पे आपको dx लिखना है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें पुट करनी है। सो हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे ध्यान से देखो, सो यहाँ पे हम x पुट करेंगे और यहाँ पे लाइक हमारा क्या पुट करेंगे, यहाँ पे dx पुट करेंगे, ठीक है। सो इतना आपको यहाँ पे पुट करना है और लिमिट देखेंगे अगर तो यहाँ पे ध्यान से देखो। सो हम यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये एरो देखो यहाँ से यहाँ पे गए एंड इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो इस टाइप से हम चल रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से लेके 0 हमारी लिमिट हो जाएगी, मतलब लोअर लिमिट अब 1 होगी और अपर लिमिट 0 होगी, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। एंड इसके बाद लाइक हमारा यहाँ पे हो जाएगा देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y की जगह पे अपन को x रखना है। सो ये भी x हो जाएगा एंड प्लस में y का स्क्वायर है, क्या है y का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर एंड अपना हो जाएगा dx एंड लाइक प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही और dy की जगह पे dx तो यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर ऑलरेडी है और ये dx लाइक अपन ओवरऑल मान लेते हैं, सबका डिफ्रेंशिएशन ही होगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/3, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ भी x की पावर 3/3 एंड प्लस में यहाँ भी x की पावर 3/3 और ये जो पावर होगी वो 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 टाइम x की पावर 3/3 है, यानी 3 टाइम x की पावर 3/3, ये कैंसिल हुआ और लिमिट 0 से 1 तक लगी है। अब आप लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 से 1 तक है ना लिमिट, नहीं 1 से 0 है, 1 से 0 है, मतलब अपर लिमिट अपनी 0 है, लोअर लिमिट अपनी 1 है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो 0 और माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगी माइनस का 1, इस टाइप से अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ये वैल्यू माइनस का 1 आई अपनी, ठीक है। और जो अपना कर्व जो कर्व 1 आया था इसमें वैल्यू क्या आई थी, कर्व 1 में देखो वैल्यू क्या आई थी 19 डिवाइड बाई
20, क्या आया था 19 डिवाइड बाई 20 और यहाँ पे माइनस का 1। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लाइक हम इस टाइप से कर सकते हैं C1 माइनस C2 कर्व, ठीक है, कर्व। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 19 डिवाइड बाई 20 माइनस का 1 विल बी इक्वल्स टू, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा 20 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 20 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/20। इस टाइप से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी, लाइक हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, वो आ जाएगी। दैट मीन्स हमारी ये टर्म जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी ये वाली, ये हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड को देखना है। सो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब बेसिकली हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को देखना है। किसको, राइट हैंड साइड को। सो राइट हैंड साइड हमारी इस टाइप से है, यहाँ पे डेल साई बाई डेल एक्स माइनस में डेल फाई बाई डेल वाई और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डी वाई, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देखो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें dx के साथ में जो है, ये देखो dx के साथ में जो है वो आपका साई है ना, सॉरी फाई है, और यहाँ पे जो आपका dy के साथ में ये आपका साई है, ये फाई ये साई, ठीक है। सो यहाँ पे अपना फाई है और यहाँ पे साई है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना साई, यहाँ पे फाई, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अपना ध्यान से देखो, जब आप इसका लेके dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, है ना, किसका, एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, तो बेसिकली क्या होगा, जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो किसके रिस्पेक्ट में, ये देखो ये हमारा क्या है फाई है, ये क्या है फाई है, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में होगा। ध्यान रखना थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनो, ये बेसिकली क्या है अपना, ये फाई है, ये साई है, ठीक है ना। सो जब आप फाई का यहाँ पे देखो, फाई का किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो जब इसका वाई के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे दैट मीन्स डेल फाई बाई डेल वाई निकालोगे। सो क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखो वाई का 1 यानी एक्स और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई, ठीक है, इस टाइप से आपका आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। एंड इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो ये टर्म हमारी हो चुकी है। अब हमें निकालना है डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी उसके बार में, है ना, और यहाँ पे अपन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो अब ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे x का 1, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा y बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा y और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। क्या हो जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारी टर्म आ चुकी है एंड ये टर्म आ चुकी है, सब ठीक है, एक बार कंफर्म करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, ओके सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ये पूरी टर्म को लाइक डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना। सो अपन को पूरी टर्म को थोड़ी करना है, अपन को जो साई और फाई की वैल्यू है सिर्फ उसको करना है। तो ये हमारी क्या की वैल्यू है, ये हमारी साई की वैल्यू, ये हमारी फाई की वैल्यू, ठीक है, सिर्फ हमें उसी को करना है, सॉरी। सो यहाँ पे हो जाएगा डेल साई बाय यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स। सो बेसिकली ये हो जाएगा अपना 2x, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल फाई बाय डेल वाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना डेल फाई बाई डेल वाई। सो यहाँ पे सिर्फ इसको करना है हमें, है ना। सो इसका क्या हो जाएगा, देखो y का अपना 1 यानी x और प्लस में अपना हो जाएगा यहाँ पे क्या 2y, ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, क्लियर है। अब ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट आप तो वैसे ही समझदार हो यार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इस टाइप से हो जाएगा। अब हमें रखनी है लिमिट, क्या रखनी है लिमिट, बट उससे पहले हम वैल्यू रख देते हैं। सो ये वैल्यू हमारी क्या आई, देखो इसकी वैल्यू आई अपनी 2x, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा है माइनस, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, तो बेसिकली इसमें और इसमें दोनों जगह माइनस होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो माइनस का x और माइनस का हो जाएगा अपना 2y और यहाँ पे हो जाएगा dx और यहाँ पे हो जाएगा dy, ठीक है। अब हमें लिमिट लगानी है। सो लिमिट क्या होगी, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब लाइक देखो हमारा जो कर्व था वो किस टाइप से था, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें जो कर्व है वो अपना कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है अपना, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन है वो y = x है और इसकी जो इक्वेशन है कर्व की वो y = x का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है 0,0 और यहाँ पे है 1,1, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो
जब आप लाइक एक्स की लिमिट फाइंड करोगे तो एक्स की लिमिट ऐसे फाइंड करोगे आप, ठीक है ना, ऐसे कैसे, ऐसे, दैट मीन्स यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ चलोगे इस टाइप से, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपनी एक्स की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1, यानी एक्स की लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। अब जब वाई की बात आएगी तो आप इस टाइप से चलोगे, ठीक है ना, इस टाइप से, दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपन इस टाइप से चलेंगे नीचे से ऊपर, यानी यहाँ पे क्या होगा अपना, देखो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये कर्व जो है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, यानी x के स्क्वायर से लेके x तक अपनी लिमिट होगी y की। सो x का स्क्वायर से लेके x तक अपनी y की लिमिट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अलग कर लो, तो यहाँ पे बेसिकली हम dx को एक काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे x, अब यहाँ पे 2x है माइनस का x है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा अपना x और माइनस हो जाएगा 2y एंड अपना हो जाएगा यहाँ पे dx और dy, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है। अब एक काम करो, लाइक जो आपका dx है, ठीक है ना, क्या है dx, इसको आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। सो ये हो जाएगा लाइक 0 से 1 तक और यहाँ पे हो जाएगा dx, और यहाँ पे जब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे x और 2y बचेगा माइनस में, है ना। तो जब हम इसको dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सो यहाँ पे x y हो जाएगा एंड माइनस में अपना यहाँ पे हो जाएगा 2y का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर है। और लिमिट अपनी x का स्क्वायर और यहाँ पे x, इस टाइप से अपनी लिमिट हो जाएंगी, ठीक है ना। सो अब अपन क्या करेंगे, ये इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब ये 0 से लेकर 1 तक dx एंड अपना यहाँ पे हो जाएगा लाइक, देखो जब हम लिमिट रखेंगे, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, y की जगह पे x रखना है, देन उसके बाद माइनस में अपनी लोअर लिमिट रखनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ भी x रखोगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस, सो यहाँ पे आप x रखोगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा। एंड इसके बाद लाइक यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे माइनस लगता है ना, और माइनस पे अपनी लोअर लिमिट रखोगे, सो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या रखोगे, x की पावर 2 और यहाँ पे x ऑलरेडी है, सो x की पावर 3 एंड यहाँ पे माइनस, ठीक है। सो बेसिकली ध्यान रखो, ये माइनस ऑलरेडी तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे रखना है हमें, सो यहाँ पे x का स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी x y का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 तक x की पावर 3 माइनस में और प्लस में हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x की पावर 4/4 एंड प्लस में हो जाएगा x की पावर 5/5, ठीक है। अब इसकी लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। सो आप सबसे पहले 1 रखोगे तो माइनस का 1/4 एंड प्लस में हो जाएगा 1/5 माइनस में 0, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे ध्यान से देखो अपना क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम 20 आएगा, है ना, 5 और 4 का भी हमने निकाला था एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 5 एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4 विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1/20। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यह आई हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड साइड अपनी क्या आई थी, अपनी लेफ़्ट हैंड साइड आई थी, ये लेफ़्ट हैंड साइड कहाँ गई, ये रही, ठीक है। सो लेफ़्ट हैंड साइड आई थी माइनस का 1/20 और ये भी आई है माइनस का 1/20। सो यानी ये हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसी के साथ हम अंतिम ख़त्म करते हैं अपनी यूनिट नंबर 5। मुबारक हो, आपने पूरी यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर ली। अगर नहीं की तो फिर से कर लो, ठीक है ना। मीन्स अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। लाइक 5 यूनिट आपने लिख दी तो एक बार अपना नाम ज़रूर कमेंट में लिखना कि मैंने ये यूनिट कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब देखो, आप जब करते हो ना तो पीछे की चीज़ें भूलते जाते हो थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो एक बार आपको इसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। एंड कभी भी टाइम मिले संडे अंडे का जब भी, तो एक बार बढ़िया बैठ के शुरू से लास्ट तक रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद 3rd यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप अभी आपको सब क्लियर होगा। अभी हमने सारे टॉपिक कर लिए, ठीक है। चलो।